हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताना है कि ये कितने पासे हैं। ये कितने पासे हैं, क्या बताना है दोस्तों? ये कितने पासे हैं। हम आपको पासे की आकृतियां दे रहे हैं और आपको बताना है कि ये कितने पासे हैं। दोस्तों, यहां से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा और आपको हम जो कि कुछ पहले भी बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, जो उसमें हमने बताया है कि पासा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य पासा, मानक पासा। पासा के विपरीत किस पासे में किसके विपरीत क्या आता है, पड़ोसी सतह को जोड़ने पर क्या होता है, ये सब हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके। यहां हम देखेंगे कि ये कितने पासे हैं। तो दोस्तों, आपका कमेंट में क्या जवाब होगा अभी बता दीजिएगा। वीडियो को पुश करिएगा और फिर आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तब तक जब तक आप आंसर ना दे सके तब तक, जब आपका आंसर कमेंट में आ जाएगा उसके बाद वीडियो को प्ले करना और देखना है। भाई, ये पासा आंसर क्या है? ये पासा एक ही है। तो ये पासा एक ही है। कैसे सर? ये पासा आपको एक नजर आ रहा है क्या? ये पासा आपको एक नहीं 3 नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि ये पासा एक ही है। कैसे है? देखिएगा दोस्तों, ये एक ही पासा है। लूडो में पासा एक ही होता है। उसकी क्या होती है? उसकी जो कि आपको आकृतियां दी हुई होती हैं वो अलग अलग रूप से, अलग अलग इसको घुमा के रखा जा रहा है, अलग अलग आकृतियां आ रही हैं। तो दोस्तों, ये पासा क्या है? एक ही पासा है। एक ही पासे की 3 आकृतियां अलग अलग दिखाई गई हैं। आपसे एक क्वेश्चन में आपसे इसी प्रकार पूछा जाएगा आगे कि इसमें आपका क्या है, मतलब कितने पासे हैं और कौन सा पासा इनमें से बन सकता है। यदि हम आपसे कहें कि सामान्य पासा कौन सा है, तो इस एक ही पासे की 3 आकृतियां दिखाई गई हैं, इसी में आपको बताना है दोस्तों सामान्य पासा कौन सा है। इससे क्वेश्चन करने से पहले क्यों ना हम आपको इन पासे की जो कि 3 मेन हेडलाइन है वो आपको लिखा दें। दोस्तों, 3 हेडलाइन जो मेन है वो आपको लिखा दें। अब यहाँ पे देखिएगा, जो कि ये है, देखिएगा 4 5 3 है। इसमें दिया है 6 3 4 6 5 1। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको बताना है कि ये तीनों पासों में क्या है, कौन मानक पासा है, कौन सामान्य पासा है। अब हमने जब देखा तो यहाँ 4 3 7 हो रहा है, यहाँ भी 4 3 7 हो रहा है, यहाँ भी 6 1 7 हो रहा है। जब भी पड़ोसी सतह 7 दिखाई दे तो वह कौन सा पासा होता है दोस्तों? वो है सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा। तो ये तीनों के तीनों सामान्य ही पासे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये तीनों के तीनों सामान्य पासे हैं, इसको हम साफ करते हैं। अब आगे दोस्तों, आपकी जो हेडिंग है वो है सामान्य पासा की पहचान। सामान्य पासा की पहचान आपको पता होना चाहिए कि सामान्य पासा की पहचान क्या होती है। तो सामान्य पासा की जो पहचान है वो क्या होती है, इसमें हमने देखा कि सामान्य पासा की पहचान कैसे करेंगे। आप एक चीज नोट रखिएगा, पासे पर अंकों और बिंदुओं को छोड़कर जो सामान्य पासा है, इस पासे में अंकों और बिंदुओं को छोड़कर आपको कुछ भी पासे में दिखाई दे
तो सामान्य पासा ही होगा। एग्जाम्पल के रूप में पहले हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे हमने ये दो पासे बनाए, इसमें हमने दो पासे दोस्तों बनाए हैं। इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पर हम कुछ भरना चाहते हैं। पासे में कितनी चीजों को छोड़कर, दो चीजों को छोड़कर, अंकों को और बिंदुओं को। अंक आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 और बिंदु आपको इस प्रकार से दे दिया होगा। वहां पे ये आपके पासे में बिंदु दिया होगा, जो कि आप लूडो खेलते हैं, आपको पता होगा कि बिंदु आपको इसी प्रकार दिए होते हैं। आपको बिंदु इसी प्रकार दिए होते हैं और आपको अंक इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो हमने इसमें क्या कहा, सामान्य पासा में अंकों और बिंदुओं को छोड़कर और बिंदुओं को छोड़कर कुछ भी दिखाई दे। दोस्तों, कुछ भी दिखाई दे तो है सामान्य पासा, सामान्य पासा होगा। तो है सामान्य पासा होगा। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको ए लिख दे या बी लिख दे या सी लिख दे, ये भी आपका सामान्य पासा होगा, क्योंकि अंकों और बिंदुओं को छोड़कर बात कर रहा है। इसमें आपका ग्रीन लिख दे यानी हरा, इसमें लिख दे नीला, इसमें काला, तो ये आपका क्या है, हरा नीला काला यदि लिख दे तो ये भी सामान्य पासा में ही गिनती इसकी होगी। तो सामान्य पासा को पहचानने का तरीका सीधा सा है, अंकों और बिंदुओं को छोड़कर कुछ भी दिखाई दे तो वह सामान्य पासा ही कहलाएगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी, आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आपको जो समझाऊंगा वो निकटतम का नियम है। वो पासे में जो नियम है, निकटतम का नियम आपको पता होना चाहिए। पासे में 3 नियम ही फॉलो करते हैं, पासे में 3 नियम ही काम करते हैं। निकटतम का नियम, उभयनिष्ठ नियम और घूर्णन का नियम। निकटतम और उभयनिष्ठ और घूर्णन। तो सबसे पहले हम समझेंगे निकटतम का नियम। किसका नियम? निकटतम का नियम। दोस्तों, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उठा के हम प्रत्येक दिन आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी अच्छे से पढ़िएगा। तो निकटतम का नियम क्या कहता है, यदि पासे की 2 स्थितियों में एक अंक समान है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है। क्या कह रहा है, एक अंक समान है, निकटतम का नियम, यानी कि पासा में पड़ोसी सतह, यहां पर पड़ोसी छोड़ी, पासा में केवल एक अंक, चलो ब्लैक ही चलाते हैं, ब्लू दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। पासा में केवल एक अंक समान है तो उसी का विपरीत पूछते हैं, विपरीत पूछते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकटतम का नियम कहते हैं। क्या पासा में केवल एक अंक समान है तो उसी का विपरीत पूछ दे अगर आपसे, तो उसी को हम निकटतम का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग बगैर एग्जाम्पल के तो समझ ही नहीं सकते। तो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहां पर हमने एक आकृति पासे की ये दे रखी है और दूसरी आकृति हमने यहां बनाने की कोशिश में है और ये लो बन चुकी है। अब आपसे यदि हम कहें कि कितने पासे हैं,
पासा एक ही है। एक पासे की दो आकृतियां हमको नजर आ रही हैं। एक पासे की दो आकृतियां सर आपने बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिख सकते हैं 5 3 4 और 4 1 6। अब हम आपसे पूछ दें कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ये अंक में बात कर रहा है, और अंक में जब भी बात करे तो 1 से 6 तक ही आपका जो पासा होता है उसमें अंक 1 से 6 तक ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होती हैं। 6 सतह से ज्यादा कोई भी पासे में कुछ नहीं होता है। तो जब 6 सतह होती तो इसीलिए 1 से 6 तक ही अंक होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 4 है। 4 हमको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 है। 1 है, 5 है, 6 है, 3 है। आपको क्या नजर नहीं आ रहा है वो उसी का विपरीत हो जाए। यहां हमने देखा कि 4 तो है, लेकिन हमको नजर नहीं आया क्या, 2 बच्चों नजर नहीं आया। तो 4 का विपरीत 2 ही होगा। यह है निकटतम का नियम। दोस्तों यह है निकटतम का नियम। यहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या 4 के विपरीत अगर पूछा तो 4 का विपरीत 2 होगा। यदि हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। यहां पर अब हम लिखेंगे 3 का विपरीत। अब हमने आपसे पूछा 3 का विपरीत क्या होगा। आप फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों, 3 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।